नमस्कार साथियों। हरियाणा सरकार के बनने के पहले दिन ही भाजपा की हरियाणा की सरकार ने एक किसान की एमएसपी ख़त्म करने का फरमान जारी कर दिया। किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ 2 साल तक किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सीधे सीधे नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है, एक सजा है किसान को, क्योंकि उसने बीजेपी की वोट हरियाणा में नहीं डाली। हमारे कुछ सवाल हैं श्रीमान नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से। क्या ये सीधे सीधे एक षड्यंत्र नहीं एमएसपी को चोर दरवाजे से ख़त्म करने का और किसान की फसल को एमएसपी पर ना खरीदने का? दूसरा, पराली अगर किसान ना जलाए तो विकल्प क्या है? तीसरा, क्या नायब सैनी जी ये बताएंगे कि कितने हरियाणा के किसानों को, धान पैदा करने वाले किसानों को हैप्पी सीडर मशीन उपलब्ध करवाई गई है? चौथा, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि 50% सब्सिडी देने के बाद भी हैप्पी सीडर मशीन की लागत किसान को 75,000 और 80,000 रुपया पड़ती है? गरीब छोटा किसान, 1-1, 2-2 एकड़ वाला किसान ये पैसा कहाँ से लाएगा? पांचवा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती भी है कि अगर थोड़ी सी भी नमी पराली में है तो 15 से 20 मीटर के बाद हैप्पी सीडर मशीन बंद हो जाती है, तो फिर किसान क्या करेगा? छठा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती है कि हैप्पी सीडर मशीन चलाने के लिए 65 हॉर्स पावर से ज़्यादा के ट्रैक्टर की ज़रूरत है? छोटे छोटे किसान के पास इतना बड़ा ट्रैक्टर कहाँ से आएगा? और अगर नहीं आएगा तो पराली जलाने के अलावा विकल्प क्या है? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और किसान दोनों पुकार कर ये कह रहे हैं कि हैप्पी सीडर मशीन से खेती की उत्पादकता कम हो जाती है, तो फिर ऐसे में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या सरकार ने कोई शोध करवाई? क्या कोई जांच करवाई? और अगर नहीं करवाई तो जबरन हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल किसान कैसे करेगा? इन सवालों का जवाब दें। ये तुगलकी फरमान फौरन वापस लें, वरना प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय जवान जय किसान। हुड्डा साहब, जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो नोटिस निकाला है किसानों के लिए, इस पे क्या कहेंगे? जिसमें कौन सा नोटिस? ये जो जिसमें लिखा उन्होंने कि रेड एंट्री होगी और रेड एंट्री होगी और एफआईआर होगी इस चीज की अगर पराली को जलाएंगे। हाँ, ये क्योंकि एनजीटी ने कहा पराली से, वहाँ एनजीटी ने भी कहा है कि पोल्यूशन केवल पराली से नहीं है, ये तो कुछ ना के बराबर है होता है, लेकिन पराली से नहीं जलाना चाहिए। उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि पराली को खरीदा जाए, उसके एमएसपी फिक्स की जाए, ताकि अब वो किसान कहाँ ले जाएगा? उसके पास इतनी स्टोरेज की जगह नहीं है। पराली छोटा किसान कहाँ ले जाएगा? उसकी सारी जमीन में पराली हो जाएगी। तो या उसके बंडल बना के खरीदा जाए, सब्सिडी दी जाए। इस किस्म के कोर्सिव एक्ट करने से किसान को डराने का प्रयास किया जा रहा है। किसान पहले ही जो है पिटा पड़ा है। उसका मुख्यमंत्री ने कहा 3100 रुपये मिलेगा भाव, है 2100 भी नहीं, 2000 भी नहीं मिल रहा। इस किस्म से नहीं, किसान से बात करके खेती लाभदायक बनाए तो पराली का भी जो है एमएसपी फिक्स करके सरकार को खरीद का प्रावधान करना चाहिए और उससे बहुत लाभ हो सकता है, उससे बिजली पैदा हो सकती है। उधर पर सरकार तो कह रही है कि हम पराली की रोकथाम के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मशीनें दे रहे हैं, सेंसिटिव दे रहे हैं, मशीनें दे रहे हैं किसानों को, मशीनें दे रहे हैं, लेकिन खरीद तो नहीं रहे। एमएसपी खरीदे, मशीनें देके कहाँ ले जाएगा? पराली खरीद तो नहीं रहे। उसकी एमएसपी लगाई जाए पराली की, भाई इतना हम देंगे। अब मशीनें दे दी, उन्होंने तो बंडल बना दिए, उसको रखेगा कहाँ किसान? कहाँ जगह है? ये सारी बात सोचने की है। इस किस्म के कदम जो है वो उचित नहीं है। किसानों को राहत देने की बजाय दबाव देने की जरूरत नहीं, राहत दो और उसका प्रावधान करो। और आज जो मीटिंग हुई है सर, उसमें अभी हो गया।